अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जो मैं एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, ये प्रियांश भाई हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वॉलीबॉल प्लेयर हैं और ये स्टेट लेवल पर भी खेल चुके हैं। तो इनके साथ में जो मसला था वो खिलाई पिलाई का मसला था। किसी ने जेलेसी में, किसी ने हसद में इनको जो है खिला दिया था, क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं और जो है करने कराने वाले भी अपने ही लोग होते हैं ज़्यादातर। मैं आप सबसे बता दूँ तो इसे बहुत संभल के किसी के भी घर का खाया पिया करें और जो है अवॉइड किया करें ज़्यादातर। अगर कोई आपको कुछ खाने के लिए दे रहा है तो आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के मेरे पास केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा मामला इसी तरह के आते हैं कि उन्हें पेट में दिक्कत होती है, सिर में दिक्कत होती है या खिलाई पिलाई हुए मामले होते हैं। तो इन सब से जो है बचने के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का अवॉइड करें। कोई आपको कुछ चीज़ दे रहा है तो आप उससे जल्दी से ना खाएं। कुछ भी कह दे कि मुझे डॉक्टर ये फला चीज़ मना की है, मैं अभी नहीं ले सकता, मेरा व्रत है या मेरा रोज़ा है, तो इस तरह करके अवॉइड करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने घर का ही जो भी कुछ खाना है वो खाइए। तो और कोई ट्रस्टेड बंदा हो, कोई ट्रस्टेड ही लोग हों तो उनके घर आप खा पी सकते हैं, वरना तो ये चीज़ जो है जो ज़्यादातर होती है ये अपने लोगों से ही शुरू होती है। तो मैं आप सबको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप भी जो है अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप भी जो है जिन मौकिल पर ही हमज़ाद के शौकीन हैं या फिर आप देवी देवताओं से मदद चाहते हैं या फिर वलियों से मदद चाहते हैं और आप उन्हें देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनसे काम में अपने किसी मदद लेना चाहते हैं, अपने काम कराना चाहते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी हाज़िरी आप चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बातिन नज़र के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है कोई भी जायज़ काम आपका हो, मोहब्बत का हो, जुदाई का हो, रोज़गार का हो, ठीक है, कोई भी जायज़ काम हो, ठीक है। जादू जिन्नात के तो हैं ही जो भी कुछ मामलात हैं, कैसा भी मसान खिलाया पिलाया, कुछ भी जो भी कुछ मामला हो, कोई भी शैतान खबीस अरवा जो भी कुछ आपको परेशान करती हो, जादू हो, जिन्नात हो, उसके इलाज के लिए जिस्मानी रूहानी मर्ज़ कोई भी हो, जिस्मानी कोई ऐसा मर्ज़ हो जो जा नहीं रहा हो और बहुत पुराना हो, उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कहीं दर्द हो और ऐसा दर्द हो जो ख़त्म होने का नाम ना ले रहा हो, सालों साल पुराना हो, उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी को बवासीर हो या फिर किसी को जो है दौरे पड़ते हो, मिर्गी हो, चाहे कैसा भी दौरा हो, इंशाल्लाह ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, तीसरे चौथे दिन ही है इंशाल्लाह उससे ऐसा आराम हो जाएगा कि कभी दौरा पड़ा ही नहीं था, ठीक है। तो आपको से ज़्यादा मैं आपका टाइम ना लेते हुए आपको सुना रहा हूँ, वीडियो सुनिए इनके इलाज के बाद का। जी भैया बोलने शुरू कीजिए। प्रियांशु जायसवाल है। जी प्रियांशु भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? दुलिया से, महाराष्ट्र। अच्छा जी, किस मसले के लिए आपने मुझसे कांटेक्ट किया था, क्या दिक्कत थी आपको? थोड़ा मतलब बॉडी पेन वगैरह रहता था और बॉडी में पूरा जकड़न जैसा लगता था। मतलब चैन से सो नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था जी। मतलब पूरा बेचैनी, घबराहट वगैरह, पूरा एकदम बॉडी रिलैक्स नहीं रहता था। बहुत मतलब बॉडी में पूरा पेन रहता था। जी जी। बहुत तकलीफ होती थी। अच्छा, तो आपको जो है आपने जैसे मुझसे कांटेक्ट किया, तो इससे पहले आपने किसी और से भी कांटेक्ट किया था इलाज के लिए? हाँ किया था, बहुत आमिलों से इलाज किया मैंने। जी जी, बहुत सारे आमिलों से इलाज किया। तो वो जो है आमिली हिंदू थे, मुसलमान थे, कौन थे? हाँ मोमेडियन भी थे और अच्छा हिंदू भी थे। अच्छा अच्छा, दोनों थे, ठीक है। तो किसी से भी कोई फर्क नहीं लगा आपको? नहीं हजरत। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि जो जो दिक्कत आपको परेशानी होती थी, मेन ज्यादा दिक्कत क्या होती थी, क्या चीज ऐसी लगती थी कि आपको ये ज्यादा तकलीफ दे रही है? पेट में ना हजरत ऐसी चीज यहाँ पे ऐसे मतलब घूमती रहती थी, अच्छा, घूम, कहीं छाती में तो कहीं मतलब बैक में, कमर में, अच्छा अच्छा, कहीं पेट में, ऐसे रोंगती महसूस होती थी अंदर। तो जैसे हमने कल आपका काम किया, फिर उसके बाद रात को भी मैंने आपको चेक किया और मैं सुबह में आपका ये एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो जो है फिर इस तरह ये चीजें तो नहीं हुई कि कहीं दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो या राउंड ले रही हो? अच्छा फील कर रहे हैं? नहीं नहीं जी जी। हाँ जी। कल आप अपने ग्राउंड पे भी गए जहाँ आप खेलते हैं, आप बताइए लोगों को आप क्या करते हैं? जी मुझे तो आपने बताया था। मैं वॉलीबॉल, हाँ मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ हजरत जी। जी जी, खिलाड़ी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो वॉलीबॉल प्लेयर। आप कहाँ तक खेले हैं ये भी बताइए। मैं 8 से 9 10 स्टेट खेला हूँ अच्छा, अपने महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से 8 से 9 10 स्टेट आप खेल चुके हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो जो है फिर ये बताइए कि जब आपको हमारा कैसे पता चला? मैंने यूट्यूब से आपका वीडियो देखा, बहुत सारे आपके यूट्यूब पे वीडियो है ना। जी जी जी। वहां से फिर
जो मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, वहाँ से आपका नंबर निकाला। अच्छा अच्छा। और फिर आपसे कांटेक्ट किया। तो ये ये यकीन कैसे हो गया आपको कि इनसे कांटेक्ट करना चाहिए? क्या इंटरनेट पे इससे पहले भी आपने किसी से कांटेक्ट किया था? नहीं नहीं हजरत जी, तो इससे पहले नहीं किया। अच्छा, तो फिर ये कैसे यकीन हुआ, ये कैसे ट्रस्ट हुआ आपको कि इनसे काम कराना चाहिए? क्योंकि यूट्यूब पे या इंटरनेट पे बहुत सारे लोग फ्रॉड भी बैठे हुए हैं। ऐसे मुझे डेली मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि उनके पैसे किसी गलत आदमी के पास फंस गए, या उन पैसे लेते ही मोस्टली एक कोई बंगाल का है, बंगाल का इंसान है कोई, और वो क्या करता है, जिन मौकिल परी देने के नाम पे पैसे ठगता है। बंगाली जादू नाम से है कोई, और आए दिन ऐसे मैसेज आते हैं। तो मैं जितने भी मेरे सुन रहे हैं, अच्छा हुआ आपसे ये बात हुई मेरी, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं उन सबको बता दूं कि जिन मौकिल परी हमजादी ऐसी कोई चीज, कोई भी चीज हो जो गायब की हो, किसी को ऐसे ही नहीं दी जाती। ठीक है, ये कोई वली ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता किसी को। ये सब झूठ है, ड्रामा है, फ्रॉड है। किसी भी ऐसे आदमी के चक्कर में ना पड़े जो ये दावा करता हो कि मैं जिन दे दूंगा, मैं मौकिल दे दूंगा, मैं परी दे दूंगा। ये सब झूठा है, ये 100% फ्रॉड है। अगर कोई इस चीज को कर सकता था ना, तो मैं डर के कह रहा हूँ, बहुत डर के कह रहा हूँ, ठीक है, तो वो सबसे पहले वो चीज मैं लिख देता। अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, अल्लाह के वलियों से डर के कह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ है, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ, अगर कोई वली चाहे तो वो अपने खलीफा को नवाज सकता है, दे सकता है, लेकिन वो खलीफा को, अब खलीफा आप नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जो सुनने वाले होंगे, जो मोमडन भाई होंगे, वो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो उन सबकी अवेयरनेस, उन्हें सबको अवेयर करने के लिए, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, जो भी जिन परी मौकिल के इनके चक्कर में पड़ के अपने पैसे लोगों को देता है, किसी को भी दे रहा हो, चाहे वो बंगाली है, चाहे कोई भी हो, ये सब फ्रॉड आदमी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो सब इनसे बचें। तो मेरा सिर्फ यही था कि मुझे आए दिन जब लोग मैसेज करते हैं कि हमने इतने पैसे दे दिए और हमें ब्लॉक कर दिया, तो मैं उन्हें बता दूं कि जब ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो फिर ऐसा कराने का क्या फायदा है ना। तो ये सब गलत है। तो आप भी मत फंसिएगा कहीं, कभी आप भी सोचे कि मैं भी जिन मौकिल ले लूं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब चीजें मेहनत से हासिल होती हैं, ठीक है। ये इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत होती है। तो खैर, ये बताइए कि जैसे कि आप महाराष्ट्र से आपने बताया, तो महाराष्ट्र में जब आप रहते हैं तो आपको मराठी भी बहुत अच्छी आती होगी, ठीक है। तो मराठी सुनने से पहले मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि इलाज से आप खुश हैं? मेरा इलाज करने का तरीका कैसा है? और जो है यहाँ फ्रॉडबाजी तो नहीं है, यहाँ काम होता है या नहीं होता है, ये सब बात आप बताइए। सबसे पहले मेरे बारे में बताइए, मैं कितना बुरा हूँ। मराठी में बताइए। नहीं, ये पहले हिंदी में बता दीजिए, ताकि हमारे हिंदी वाले जो लिसनर हैं वो ठीक से सुन सकें, जो हमारे व्यूवर हैं जी। सबसे पहले मेरे बारे में बताइए, मैं कैसा हूँ और मेरे काम करने का तरीका कैसा है। और दूसरी बात यह है कि जो है हमारे से लोगों को काम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, यहाँ फ्रॉडबाजी तो नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल कोई काट छाट नहीं करता हूँ, मैं जैसा वीडियो होता है वैसे ही डालता हूँ। तो आप मुझे बताइए जैसा भी है, ताकि लोग भी सुने। यहाँ तो मैंने हजरत जी, मतलब जैसे मैंने हजरत जी को मेरी फीस डिपॉजिट करी, वैसे मतलब उसी दिन से हजरत जी ने मेरा मतलब टाइम दे दिया था, इस टाइम पे मैं आऊंगा जी, इस टाइम पे इलाज करेंगे। और उसी टाइम पे इलाज उन्होंने स्टार्ट कर दिया जी, एकदम अच्छे से उन्होंने मेरा इलाज किया जी। और 100%। कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगा आपको? कोई ज्यादा आपको वक्त भी नहीं लगा, ठीक है। 1-2 दिन में ही आपका मामला जो था वो निपट गया जी। और उसके बाद जब आपको मैंने कल ठीक कर दिया, उसके बाद भी आप बताइए कि मैंने उसके बाद भी आपसे फिर रात बात की, और रात बात करने के बाद में फिर मैं अब ये अगले दिन मैं आपसे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, यानी कि ठीक होने के बाद। अगर आपको कोई ठीक ना होते तो अब भी आप दर्द से करा रहे होते। लोगों को बताइए कि आपने रातें कैसे गुजारी है, किस तरह से आप तड़पते थे, किस तरह से आप परेशान होते थे, किस तरह से आप मुझे मैसेज करते थे कि मैं इतना परेशान हूँ। बताइए थोड़ा सा इस बारे में भी। आप रात भर आप बताते थे कि मैं सो नहीं पाता हूँ, तो वो थोड़ी सी तकलीफ अपनी बताइए। जी जी जी, बहुत परेशान था मैं। रात में मतलब चैन से एक रात भी नहीं सो पाता था जी। मतलब सुबह में उठा वही प्रॉब्लम,
रात में सोता था भी वही प्रॉब्लम, बहुत परेशान हो गया। जिनसे कांटेक्ट किया बहुत मुझे राहत मिला, इसके लिए मैं हजरत जी से धन्यवाद चाहता हूँ। जी, तो ये बताइए कि मैं मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं है? जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल फ्रॉडबाजी नहीं। लोगों को लौटते तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पैसे ले लेते हैं या ब्लॉक कर देते हैं? जी जी, बिल्कुल नहीं। और जो काम तसल्ली बख्श होता है, अगर कहीं दिक्कत परेशानी हो रही है तो वो अल्लाह के हुक्म से हटाते हैं उसे। अगर आपने कहीं बताया या कहीं किसी ने भी कहा कि मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है तो वो हटाते हैं या नहीं हटाते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? काम करने का तरीका कैसा लगा आपको? जरूर जरूर, जैसा आपको करने का तरीका बहुत सही लगा हजरत जी। क्योंकि ना तो मैं आपके पास हूँ कि आपको दम कर रहा हूँ, ना मैं आपके जो है आपके पास बैठ के आपको कोई किसी तरह के कागज दे रहा हूँ कि ये ताबीज आपको लिखे हुए हैं, ना ही मैं किसी तरह की कोई जो है आपको सामग्री दे रहा हूँ कि ये सामग्री ऐसे अपने ऊपर को उतार के फला जगह फेंकाओ, ना मैं आपको जो है कोई राख दे रहा हूँ उठा के कि जाओ इसे जो है अपने घर में छिड़क दो या अपने पानी में डाल के पी लो या इसे जो है फाँक लो, है ना? ऐसा कुछ तो नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। और तो से इलाज होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी इल्म या कोई भी तरीका बेकार है, ऐसा नहीं है जो मैंने अभी बोला है। ठीक है, ये तरीके भी कारगर हैं। ठीक है, बशर्ते कोई करने वाला अच्छा आदमी हो जिसने मेहनत की हुई हो, समझ रहे हैं? तरीके कोई बेकार नहीं है। हम भले इन तरीकों पे बात कर रहे हो लेकिन ये तरीके बेकार नहीं है, चाहे वो तावीज़ का तरीका हो, चाहे वो जो है राख जो भभूति लोग देते हैं उसका तरीका हो, चाहे वो सामग्री का तरीका हो, सब अपनी जगह कारगर है। लेकिन उसे एक ऐसा इंसान कर रहा हो जो संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से उस चीज को जानता हो, करता हो, समझता हो, उससे वो चीज पूरी तरीके से आती हो, समझ रहे हैं? वो तब कारगर होती है। लेकिन अगर कोई नौसीख या मेरी बात सुन के और या किसी और की बात सुन के और खुद अकेला ही बैठ जाए किसी चीज को करने के लिए, तो फिर वहां तो कामयाबी मुश्किल है, समझ रहे हैं? तो खैर ये बताइए कि जो है चैनल के बारे में कुछ बताइए, हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा चैनल है ये? यूट्यूब के अदर चैनल्स भी आपने देखे होंगे, उस लिहाज से हमारे चैनल किस तरह का है, कैसा है, कितना डिफरेंट है, कितना क्या कुछ इसके कैसा है? ये लोगों को इस पे विश्वास करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? यहाँ पे मतलब पहली बात तो फ्रॉडबाजी होती नहीं है, ठीक से इलाज होता है आपका, स्टेप बाय स्टेप इलाज होगा। तो उसी कारण मतलब जो दिक्कत है उसी पे इलाज होता है। जी जी, जैसे अपने को प्रॉब्लम है उसका हजरत जी यहाँ पे इलाज करते हैं। तो जैसे और दूसरे यूट्यूब चैनल भी आपने देखेंगे, उन यूट्यूब चैनल के मुकाबले कैसा है ये चैनल? बहुत बहुत बढ़िया है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, जब आपने पहली बार देखा था तो आपको ये, मैं आपको दोबारा पूछूंगा ये बात, आपको ऐसा कैसे लगा कि मुझे इनसे ही काम कराना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं यूट्यूब पे कि हमसे काम करा लो, हमसे काम करा लो, हालांकि करके कोई कुछ नहीं दिखाता है। ठीक है, ना ही कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि किसी ने कोई मक्खी भी मारी हो, और दावे बड़े बड़े करते हैं। लेकिन आपको कैसे लगा फिर भी ये कि मुझे इन्हीं से कराना चाहिए? तो आपकी ऐसे ही मतलब मेरी जो आपने जिस पे वीडियो बनाई जी, जैसे आपकी बहुत वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पर, तो अब आपको लग रहा है कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे आपका एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूँ, तो आपको यकीन हो रहा है, अब तो और भी यकीन हो रहा होगा आपको कि वाकई में इसी तरीके से काम करते हैं हजरत, और इसी तरीके से फिर जो है शेयर करते हैं अपने जो वो हैं व्यूज है। ठीक है, तो मैं इधर जो है यहाँ इंडिया में अभी मैं कहीं ना कहीं जगह जगह ट्रेवल करता रहता हूँ, इधर उधर आता जाता रहता हूँ। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि हमें पास बुला लो, तो क्योंकि कोई ठिकाना ही नहीं होता है मेरा, कभी मैं कहीं हूँ, कभी मैं यूपी में हूँ, कभी मैं राजस्थान में हूँ, कभी मैं पंजाब में हूँ, कभी मैं हरियाणा में हूँ। तो मेरा इस तरह से ट्रैवल चलता रहता है, और वो कहाँ चलता है? वो वलियों के पास ही चलता है। कहीं से भी मुझे हुक्म आ जाता है, आज यहाँ जाइए, अब इधर पहुंच जाइए, बस पहुंच जाता हूँ मैं। और अगर मैं कहीं एक जगह रुक जाऊं तो वो हुजूम इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह तो नहीं है जैसे मतलब कि भाई आपको ये तो नहीं लगा कि भाई मैं दूर बैठ के कर रहा हूँ या करा रहा हूँ? कभी ऐसा मन में ये तो नहीं आया कि गलत जगह फंस गया हूँ? ऐसा तो नहीं कभी लगा मन में कभी इस तरह के हाँ, मन में कभी ये संशय तो नहीं आया कि कहीं गलत जगह या फ्रॉड जगह तो नहीं फंस गया हूँ, पैसे तो नहीं फंस गए हैं? जी जी जी,
बिल्कुल। तो कुछ अब मराठी में क्या कहना चाहेंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, कुछ मराठी में बोलिए ताकि उन्हें पता चले कि हाँ भाई महाराष्ट्र में मेरी बात हो रही है। क्योंकि लोग बड़े शक्की होते हैं आजकल के जो मामले हैं कि जरा जरा सी बात पे लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, सही को भी गलत सोचते हैं, जो गलत है उसे सही सोच लेते हैं। तो मैं थोड़ा मराठी में बोलना चाहूंगा जी की हजरतजीचं जे चॅनल आहे ना आपलं, जी ते म्हणजे खूप म्हणजे एकदम फ्रॉडबाजी वगैरे काय नाहीये, फक्त आपलं जे प्रॉब्लेम आहे ते फक्त सॉल्व्ह होत इकडं, आणि एकदम चांगल्या प्रमाणे ते हजरतजी इलाज आपलं मुकम्मल करतात जी। एकदम चांगल्या प्रमाणे आपलं इलाज इकडं हजरतजीच्या चॅनलवर होईल, तुम्हाला सगळं चांगल्या प्रमाणे ते तुम्हाला एक इलाज ते करतील तुमचं। अच्छा, ये मराठी में था सब। हाँ, मराठी वैसे इतनी वो नहीं है, इतनी टफ नहीं है, मुझे काफी कुछ मुझे समझ में आ रहा था, और शायद हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सुनेंगे तो शायद उन्हें भी समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ ऐसे वर्ड थे जो समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन बाकी कुछ ऐसे ही थे जैसे हिंदी ही बोल रहे हो। हाँ, थोड़ा जी, तो थोड़ा बोलना पड़ता है ना जी, थोड़ा अंदर। अच्छा अच्छा, तो मतलब नॉर्मली मराठी बोल के अच्छा नॉर्मली बोल के दिखाएं, वही तो मैं चाह रहा हूँ कि नॉर्मली बोल के दिखाएं, ऐसे बोल के दिखाएं जो समझ में ना आए। नॉर्मली था ना। अच्छा, नॉर्मल था, मतलब जो नॉर्मल मराठी की जो टोन है, जो वो है, वो यही था, ऐसे ही बोलते हैं आप लोग। अच्छा 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 अच्छा। महाराष्ट्र की कोई डिश जो फेवरेट हो, महाराष्ट्र के अंदर क्या फेमस है कुछ बताइए, कोई डिश, कोई खाने की चीज बताइए। मिसल पाव बोलते ना। क्या बोलते हैं? मिसल पाव। मिसल पाव, ये क्या चीज होती है? ब्रेकफास्ट में होता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में होता है। मीठा होता है, तीखा होता है, क्या होता है? तीखा होता है। अच्छा, तीखा होता है, ठीक। तो खैर ये बताइए कि अब जो है कब अपनी जो है प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं आप? जैसा वॉलीबॉल प्लेयर है, थोड़ी सी बॉडी को जो है रिचार्ज करिए अपनी, कुछ खाइए पिए अच्छा सा, ठीक है? और वही अभी सेहत बनानी है ना। जी जी जी। अच्छा, कैसी सेहत थी आपकी इससे पहले जब ये आपको मामला था, कैसी सेहत थी और उसके बाद कैसी हुई? मैंने बताया ना आपको फोटो जी, नहीं फिर भी आप थोड़ा सा सुनने वाले को बताइए, क्योंकि उन्हें मैं वो फोटो तो नहीं दिखा रहा हूँ आपके, तो सुनने वाले को बताइए किस तरह के थे आप पहले, किस तरह की जो है आपकी जो है सेहत थी, और अब इसके बाद में जब ये मामले हुए आपके साथ में फिर कैसी हो गई? बहुत स्ट्रॉन्ग था ना जी मैं, तो फिर इस तरह के जो मेरे मामले हुए मेरे सामने आए तो पूरा मतलब दिन पर दिन में खत्म होता गया। जी जी जी। बॉडी मेरी अंदर से पूरी खत्म होती गई, कमजोरी महसूस होती थी। जी ठीक है, तो ये जो है जो मामला था वो इनका खत्म किया, जितने मेरे सुनने वाले हैं। तो जो भी कुछ दिक्कत इन्हें परेशानी होती थी सिर में, पेट में, छाती में और जिस्म के तमाम हिस्सों में, ऐसी बात है ना, जिस्म के तमाम हिस्सों में दिक्कत परेशानी होती थी, वो सब की सब अल्लाह के हुक्म से इनके ऊपर से हटाई गई, खत्म की गई। और जो है वो कुछ मामला था, कुछ जैसे इनके साथ में मैंने जो है कुछ, इन्होंने कुछ दिन के लिए कुछ क्या किया था आपने, रात मुझसे क्या मांगा था? एक मदद, एक मदद के लिए जो कह रहे थे आप, तो ये सैयद मीरा अली दतार के बहुत अच्छे चाहने वाले हैं, वलियों को मानते हैं, तो इनकी गुजारिश पे रात इन्हें जो है इनके साथ में कुछ मदद भी की गई, ठीक है? और वो मदद जो है 11 दिन के लिए इनके साथ छोड़ी गई है, और वो वलियों की तरफ से है इनके लिए, ठीक है? अगर इन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है या कोई भी इनका काम रहता है तो 11 दिन के लिए आप जो है उससे मदद ले सकते हैं, लेकिन कोई भी जायज काम, ठीक है? हाँ, जो भी काम होगा वो जायज होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? वरना तो आपको मदद महसूस नहीं होगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको महसूस करना हो उस मदद को, तो सिर्फ आपको हुक्म लगाना है कि मेरे लेफ्ट हैंड को भारी कर दो या मेरे सिर को भारी कर दो और अपने होने का एहसास कराओ, ठीक है? तुरंत ही आपको एहसास होगा, बॉडी में भी वाइब्रेशन हो सकती है, ठीक है? और उसी वक्त फिर आपको अपना काम बोलना है, जो भी काम होगा, लेकिन जायज काम हो, अच्छा काम हो, ठीक है? जो मदद चाह रही हो। हाँ,
और जो है ये मदद मैं आपको बता दूं, ये मदद जो आपको मिल रही है ये यहाँ के वली नहीं है, बाहर के वली है, ठीक है, उनकी तरफ से मिल रही है। कौन से? मैं जो है ये बगदाद वाले पीर हैं, ठीक है, सबसे बड़े पीर हैं। अच्छा, गौस पाक की तरफ से मदद मिल रही है आपको, ठीक है। गौस पाक, जी जी जी, ठीक है। तो इस मदद का कोई गलत फायदा नहीं उठाइएगा और जो है सही काम लीजिएगा। आपने उसके बाद ट्राई करके देखा, जब मैंने आपको कहा था कि आप महसूस करें, आप आंखें बंद करें, जब आपको मैंने कहा था तो आपको जो है महसूस हुआ था, महसूस किया था उस टाइम आपने? जी, तो ये इसलिए कहा था क्योंकि लोगों को लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी को बोल देता हूँ कि ठीक है तुम्हें ये मिल रहा है, तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा तजर्बा कर लें, थोड़ा तजर्बा कर ले। मैंने कहा कर लो। तो आजकल हर चीज में लोग शक करते हैं ना, हर चीज को लोग शक की नजर से देखते हैं, तो इसलिए एट ए टाइम उस चीज का रिजल्ट वो चीज दिखानी पड़ती है। तो खैर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, हमारे से लोगों को काम कराना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए और यहाँ काम अच्छे तरीके से होता है। बिल्कुल एकदम आंखें बंद करके आप हजरत जी के पास इलाज कर सकते हो, एकदम 100% मुकम्मल इलाज होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया खैर बात करने का, और अब इजाजत चाहूंगा आपसे, और जुड़े रहिएगा आप, ठीक है। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और ये बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस टाइम सुबह सुबह टाइम दिया। आप सो रहे थे, आपके वहाँ लाइट भी नहीं थी, ठीक है। पहले तो आप इसलिए परेशान रहते थे कि आपको दिक्कत होती थी बॉडी में, रात आप इसलिए परेशान हुए कि लाइट नहीं थी। तो ये भी शुक्र मनाइए कि रात इसलिए परेशान हुए कि लाइट नहीं थी, लाइट तो आपको कभी भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो सेहत मिली है वो अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा एहसान है, उस मालिक का इन और उसके वलियों का, ठीक है। तो भगवान का आप भी धन्यवाद कीजिए और जो है खुश रहिए, मेरी दुआ है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का, इजाजत दीजिए अब, अल्लाह हाफिज। ने हमारी बातचीत सुनी, किस तरह से इनका इलाज हुआ, किस तरह से जो भी इन्हें परेशानी हुई इन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर किया। और जो है इसके अलावा जो है जो एक ख़ास बात हुई, जब इलाज इनका चल रहा था तो इन्होंने अर्ज़ किया कि जो वली हैं जिनसे मदद ले रहे हैं, यानी कि मैं इनके काम में जिनसे मदद ले रहा था, तो इन्होंने अर्ज़ किया कि उन्हें कहें कि वो किसी तरह से जो है इनके साथ में कोई मदद कर दें। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया तो उन्होंने वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए और इन भाई को मदद दी। तो मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ अपनी वीडियो में, कोई भी हो, अगर आप वलियों से फ़ायदा चाहते हैं तो उन्हें चाहे उनसे मोहब्बत करें, उनसे दिल से मोहब्बत करें, लालच रख के मोहब्बत ना करें। उनके लिए उनके पास जाएं, वहाँ फातिहा दरूद पढ़ें, जो भी जिस भी मज़हब का है, जिस तरीके से जो कुछ कर सकता है, जो कुछ आपसे आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास तरीका ही है। जो दिली मोहब्बत होती है ना, दिली मोहब्बत, वही सबसे बड़ा अमल है, वही सबसे बड़ा जो है तरीका है, और वही जो है आपको उनसे कनेक्ट करेगा। क्योंकि दिल से दिल जब जुड़ते हैं ना तो वो मोहब्बत एक अलग ही होती है, ठीक है। बिना किसी लालच को दिल में रखते हुए आप अपने एरिया के वली को या जिसे भी आप चाहते हैं मानते हैं उसे मोहब्बत, और ऐसे तमाम लोगों तक ये वीडियो फैलाइए जो परेशान हैं, जिन्हें दिक्कत परेशानी होती है, जिन्हें खिलाया पिलाया से लेकर कैसा भी जादू जिन्नात या किसी भी तरह की कोई बीमारी जो ठीक ना होने का नाम ले रही हो, और जो आमिल बनना चाहते हैं और इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, या जिन परी मौकिल से काम लेना चाहते हैं, या देवी देवताओं से मदद लेना चाहते हैं, या फिर वलियों से मदद लेना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे मुलाकात चाहते हैं, या फिर जो है किसी भी तरीका कोई भी जायज़ काम आप हमसे कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हर काम की एक फ़ीस है, वो फ़ीस डिपॉज़िट कराने के बाद आप हमसे वो काम करा सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।